हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विश्वास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज पढ़ाई से संबंधित बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। आज बहुत ही अपने दिल की बात मैं आप लोगों से रखना चाहता हूं कि अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल इम्प्लीमेंट करना चाह रही है कि सभी सरकारी नौकरी जितने भी उससे संबंधित डिपार्टमेंट हैं उसमें 5 साल के लिए संविदा पर रखना चाह रही है। यानी कि बंदा एग्ज़ाम देने के बाद सेलेक्ट होने के बाद 5 साल एज ए ट्रेनर के रूप में कार्य करेगा। और उसमें भी ऐसा नहीं है, 5 साल तक उसको हर 6 महीने पे एग्ज़ाम देना होगा, उसके पॉइंट्स मिलेंगे उसको। अगर वो 60% तक नहीं गेन कर पा रहा है तो उसकी जॉब वहीं पे चली गई। मान लीजिए 5 साल के लिए वो संविदा पे भर्ती हुआ, ठीक है, 4.5 साल उसने नौकरी किया, 4.5 संविदा पे उसने दिए, 60% पॉइंट लाता रहा। और लास्ट एज में क्या हुआ कि उसके साथ क्या हुआ कि वो 1-2 नंबर से रह गया, तो वहीं पे उसकी जॉब चली जाएगी। उसका अब तक का सारा टैलेंट, अब तक की सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, वो कहीं का नहीं रह जाएगा। तो मेरे तो समझ में नहीं आता है कि जो हमसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो जिनके पास इतना दिमाग है, वो कैसे सोच के इन सब सारी चीज़ों की विवेचना वो लोग करते भी हैं कि नहीं करते हैं। उनके पास या उनकी राय नहीं लेते हैं कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके लॉस क्या होंगे, उस पर विचार होता है कि नहीं होता है। अब मुझे तो नहीं समझ में आता है वो कैसे डायरेक्ट निर्णय ले लेते हैं। अचानक से न्यूज़पेपर में हम लोग सुबह उठते हैं, देखते हैं कि भाई 5 साल के लिए अब संविदा पे है। लो भाई साहब, यहाँ लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में, प्रयाग में, अपने घर पे कोई खेत बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई कर्जा लेकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई किस अपने माताएं अपने गहने को गिरवी रख कर बच्चे को पढ़ाने बाहर भेज रही हैं, और बच्चा पढ़ भी रहा है। अचानक से उसको क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब अब केवल 50 साल तक रह गई है, यानी कि 50 साल के बाद आपको कभी भी रिटायर कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते भी हैं, आपको सर्विस मिलती भी है, तो शुरू में आप 5 साल के लिए संविदा पर रहेंगे। यानी 5 साल आप एज ए ट्रेनर रहें, आपको कभी भी किसी भी कारण से आपको निकाला जा सकता है, आप बहस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नौकरी पक्की नहीं हुई है, आप संविदा पर हैं, ठीक है। पेमेंट भी उसको संविदा वाला मिलेगा। 5 साल में उसकी जॉब कभी भी चली जाए, उस चक्कर में क्या होगा कि वो, इन केस मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इन केस अगर भ्रष्टाचार भी होता है तो वो सारा के सारा अपना जो सैलरी है या तनख्वाह है और अलग से अपने घर से मिला के उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है। 30 साल की एज में अगर मान लीजिए वो सरकारी जॉब वो कर रहा है, 5 साल के लिए वो संविदा पे गया, 35 साल अपने जो है बर्बाद किए, उसके बाद केवल और केवल मात्र 15 साल वो गवर्नमेंट जॉब कर पाएगा, उसके बाद रिटायर्ड हो जाएगा। 35 साल लगा दिए उसने, 30 साल लगा दिए अपने पढ़ाई में और मात्र 15 साल की नौकरी में। ये है हमारे बड़े बड़े अफसरों का दिमाग। सोचिए, ये हमारे जो ऊपर बैठे सचिव लोग हैं, जो इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, ये उनके विचार हैं। आप सोच लीजिए कहाँ तक युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कहाँ तक ये। और अगर बात ऐसी ही है, सब बातों को जाने दीजिए, अगर बात ऐसी ही है कि इम्प्लीमेंट करना है आपको, तो वो चीज़ पहले आप अपने ऊपर लागू करिए। अगर आप अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, फिर हम लोगों के ऊपर लागू करने के लिए कहिए। खैर, बातें दोस्तों बातें बहुत हैं, मन में भड़ास है, मन में पीड़ा है। मैं तैयारी करा रहा था आप लोगों को, लेकिन सोचा कि ये तैयारी कराने का फिर फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स। आप लोगों को फ्यूचर में अगर जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब ही सेक्टर में नहीं करना है, तो इस नॉलेज का क्या फ़ायदा है। तो खैर, मैं आप लोग जैसा कमेंट करेंगे आप उसी हिसाब से मैं तैयारी कराऊंगा। अदरवाइज़ मेरा नेक्स्ट बैच जो है वो 10th का और 12th का यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में स्टार्ट होने जा रहा है ना। तो मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इसकी तैयारी
इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल